वेलकम बैक टू मॉमीज़ प्राइड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ 8 से 10 महीने के बच्चों के लिए डाइट प्लान। अब दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी 6 से 8 महीने के बच्चों का डाइट प्लान शेयर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी 8 से 10 महीने के बच्चों को हमें क्या क्या खिलाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए, दिन में कितनी कितनी बार बच्चे को मील्स देनी है। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी अपने बेबी को नहीं देनी है, यानी कि वो चीज़ें जब आप अपने बेबी को देंगे जब बेबी 1+ ईयर का हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो पार्ट। तो दोस्तों, 8 से 10 महीने का जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें बच्चे कई सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करना सीख जाते हैं। जैसे कि बच्चे घुटने घुटने चलने लगते हैं, कुछ बच्चे बैठने लगते हैं, कुछ बच्चे सपोर्ट पकड़कर कुछ खड़ा होना भी सीख जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी जो होती है वो इस ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम एज अ पेरेंट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने बच्चे की डाइट प्लान को प्रॉपरली मेंटेन करना है, क्योंकि अब बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जैसे जैसे बढ़ेंगी तो बच्चे की बॉडी में खाने की उतनी नीड स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो बच्चा क्या था, सिर्फ छोटा होता था, लेटा रहता था, तो जो उसकी भूख और जो उसकी बॉडी की नीड है वो सिर्फ दूध से पूरी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स और पोषण की ज़रूरत होगी अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो ड्यूरेशन रहता है ये स्पेशली एक माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। उसे हर चीज़ को पकड़ना अच्छा लगता है, हर चीज़ को छूना अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब आप बेबी को खाना भी खिलाएंगी तो बेबी को स्पून पकड़ना या बोल पकड़ना बहुत अच्छा लगेगा, बेबी वो सब चीज़ें मांगेगा। तो आपको एज अ मदर ऐसे ट्रीट करना है बच्चे को कि जब आप बेबी को कोई भी फूड या कोई भी स्नैकर आप दे रहे हैं तो उसको एज अ डर आपको बेबी को नहीं देना है कि नहीं अब तो बेबी सिर्फ इसी पे स्टिक रहेगा। तो बच्चे के मन में खाने का डर बिल्कुल भी पैदा नहीं होना चाहिए। बच्चे को खेल खेल में आपको खिलाना है। बच्चा 1 स्पून खा रहा है, 2 स्पून खा रहा है, 4 स्पून खा रहा है, तो जितना भी बच्चे की विल पावर होगी उस हिसाब से बच्चा खाएगा। नहीं मन होगा तो नहीं खाएगा, लेकिन खाने को आपको बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है कि नहीं अब तो बेबी जो है वो 8 मंथ प्लस हो गया और अब मैं उसको प्रॉपर मील प्लान पर ही शिफ्ट करूँगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बच्चा आज तक जो मिल्क का उसका शेड्यूल है लेता आया है वो, तो आपको मिल्क बच्चे को उसी हिसाब से ऑफ़र करना है। बीच का जो टाइम है उसमें आपको बच्चे को तरह तरह के फूड और स्नैकर्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, और जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका बच्चा कौन सा फूड ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, कौन सा ऐसा फूड है या फ्रूट है जो बेबी को इजीली डाइजेस्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप उसका मील प्लान सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, अभी तक क्या था कि बच्चा हमारा 6 to 8 मंथ में सिर्फ प्यूरी फॉर्म का खाना ही ले रहा था, यानी वो सिर्फ प्यूरी पर था। बट 8 to 10 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है, इस बीच कुछ बच्चों के 2-3 दांत भी आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही टाइम होता है बेबी की डाइट में कुछ चेंजेस करने का और उनको प्यूरी फॉर्म से फिंगर फूड पर शिफ्ट करने का। यानी आपके बेबी ने प्यूरी तो अभी तक मिल्क की कंसिस्टेंसी की ही खाई है, तो अब हम बेबी को नेचुरल जो जिस चीज़ का जो फॉर्म है, जैसे आलू का फॉर्म, सॉलिड, गाजर, फ्रूट्स या फिर खिचड़ी, दलिया, तो इन सब का जो नेचुरल फॉर्म है अब हम उसी फॉर्म में बेबी को खाना दें, ना कि हम बेबी को प्यूरी बना कर दें। तो इस तरह से बच्चा क्या है, तरह तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करना सीखेगा, उसको पता चलेगा कि किस चीज़ की क्या कंसिस्टेंसी है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने बेबी की चॉइस के हिसाब से एज अ फिंगर फूड या एज अ लिक्विड, जैसा भी बेबी को खाना पसंद हो उस हिसाब से आप अपने बेबी की डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, डाइट प्लान पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप बेबी को खाना दे रहे हैं।
तो दोस्तों सबसे पहला तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि खाने का आपको बेबी के मन में डर पैदा नहीं करना है। खाने को आप एज अ एक्सपेरिमेंट ट्रीट करना है। बच्चे को अगर बच्चा टेस्ट करता है, 1-2 स्पून भी खाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो बेबी का जो ड्यूरेशन, जो शेड्यूल आपने बना रखा है मिल्क का, उसमें आपको अभी भी कोई कमी नहीं करनी है। यानी बच्चा जैसे सो के उठता है तब दूध पीता है, सोने से पहले, नहाने के बाद, जब नींद आती है तब। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके बच्चे का जो भी मिल्क का शेड्यूल है वो आपको एज इट इज़ रखना है, और बीच बीच में खेल खेल में आपको बेबी को जो है खाना इंट्रोड्यूस करना है। दूसरा पॉइंट ये कि जब आप बेबी को खाना खिलाएं तो अगर बच्चा स्पून या बोल मांगे तो वो आप उसको दें, ताकि बच्चा क्या होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होगा और वो जल्दी खाना खाना सीख जाएगा। तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखने वाली है दोस्तों वो ये कि खाने का अब आपको कोई भी बाउंडेशन सेट नहीं करना है। मतलब आपका बेबी अगर आपको लगे कि अभी उसे भूख लगी है तो आप उसको इमीडिएटली खाना या कुछ स्नैकर या कुछ फ्रूट्स आप ऑफ़र करें उसको। एक चीज़ का ध्यान बस आपको रखना है कि बच्चे को आपको डिनर अभी भी नहीं देना है, यानी रात के समय अभी भी बच्चे को फॉर्मूला फीड या ब्रेस्ट फीड पर ही रखना है। फोर्थ पॉइंट जो है वो दोस्तों आपको ध्यान में रखने वाला वो ये कि बेबी को आपको अब दिन में 3 मील्स देनी है। यानी कि अभी तक हम आप जो 6 to 8 मंथ्स की ड्यूरेशन थी उसमें हम बेबी को सिर्फ एक टाइम पे खाना दे रहे थे, या तो हम उसको ब्रेकफास्ट में दे रहे थे या लंच में दे रहे थे। अब आपको बेबी को दिन में 3 बार खाना देना है। पहला आपको देना है ब्रेकफास्ट में, दूसरा आपको देना है मिड मॉर्निंग स्नैक यानी कि 11 साढ़े 11 बजे, और तीसरा आपको देना है लंच में यानी कि 1 से 1:30 बजे के बीच में। तो ये 3 मील्स आपको बेबी को देनी है। अभी डिनर या इवनिंग में आपको अभी भी बेबी का रूटीन एज इट इज़ जो पहले था यानी मिल्क वही रखना है। कुछ आपको इवनिंग टाइम में या डिनर टाइम में बेबी को किसी भी तरह का कोई भी फूड इंट्रोड्यूस नहीं कराना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहला स्नैकर बेबी का यानी कि ब्रेकफास्ट का। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगी कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस जो आप अपने बेबी को दे सकते हो। अभी तक क्या होता, बेबी सिर्फ प्यूरी ले रहा था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। अब हम उसको नॉर्मल जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं उसी तरह का ब्रेकफास्ट देंगे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आप कोई भी हेल्दी ब्रेकफास्ट चूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो ब्रेकफास्ट प्रेफर करती हूँ उनके ऑप्शंस मैं यहाँ पर आपको देती हूँ। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट में आप पोहा दे सकते हो। पोहा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, एकदम लाइट होता है, राइस का बना हुआ होता है पोहा, ये इजीली डाइजेस्टेबल भी है। सिमिलरली आप उपमा दे सकते हो, सूजी का उपमा। सूजी का उपमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो अगर बेबी के दांत भी नहीं है तब भी बेबी उसको ईजिली च्यू करके निगल लेगा। और सूजी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है, तो आप सूजी का उपमा दे सकते हो बेबी को। आप सूजी की खीर दे सकते हो, राइस की खीर दे सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आप सूजी का हलवा दे सकते हो, आप साबूदाना खीर दे सकते हो। और ये तो हो गए सारे सूजी के स्नैकर्स। इसके अलावा आप चीला दे सकते हो, सूजी का चीला बना सकते हो आप, बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला। तो ये तीनों चीले बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ओट्स का भी इवन चीला आप अपने बेबी को दे सकते हो। साथ ही दोस्तों आप स्टफ्ड पराठा दे सकते हो। अब स्टफ्ड पराठा में आप आलू का पराठा दे सकते हो, पनीर का पराठा दे सकते हो, पालक और मेथी का पराठा दे सकते हो। तो इस तरह से आप स्टफ्ड पराठे अपने बेबी के लिए एकदम सॉफ्ट, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी बेबी के लिए बनाएं, चाहे ब्रेकफास्ट या लंच, आप घी का यूज़ करें, वो सबसे बेस्ट होता है बच्चों के लिए। तो इस तरह से बेबी थोड़ा बहुत घी कंज्यूम करना भी सीख जाते हैं। तो ये तो हो गए पराठे की बात। इसके अलावा दोस्तों पैनकेक्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बनाना और आटा मिलाकर पैनकेक्स बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही यम्मी होता है। स्पेशली बच्चों को तो पैनकेक्स बहुत पसंद आते हैं। तो इतने सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मैंने आपको दिए, बेबी की डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बदल बदल कर आप चेंज कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि बेबी को कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो अकॉर्डिंगली आपको बेबी को वही देना। अब दोस्तों ब्रेकफास्ट के बाद आता है मिड मॉर्निंग स्नैक, यानी कि तकरीबन 10:30 11 11:30 बजे के टाइम पे। तो इस टाइम पर आप अपने बेबी को ट्राई करो कोई भी एक सीजनल फ्रूट देने का। अब दोस्तों आप बेबी को इस ड्यूरेशन में यानी 8 से 10 महीने की जो ड्यूरेशन है इसमें आप अपने बेबी को एप्पल दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, खजूर दे सकते हो,
इसके अलावा आप मैंगो दे सकते हो, पियर दे सकते हो, एवोकाडो दे सकते हो। और कहने का मतलब ये है कि जो भी फ्रूट सीज़न में अवेलेबल हो वो फल आप अपने बेबी को ईज़िली मिड मॉर्निंग स्नैक में दे सकते हो। नेक्स्ट जो दोस्तों है वो है लंच। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लंच से कुछ देर पहले बेबी को भूखा रखें, यानी कि उसको किसी भी तरह का मिल्क या कोई स्नैकर आप ना दें। और मिड मॉर्निंग स्नैक और लंच में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें, ताकि बेबी को उस समय तक भूख लग आए और वो ईज़िली लंच कर पाए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ लंच ऑप्शंस की, तो सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट जो लगता है मुझे लंच ऑप्शन वो है खिचड़ी। आप मूंग दाल और राइस की बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बनाकर बेबी को दीजिए। बच्चों को भी खिचड़ी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और साथ ही खिचड़ी पचाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, तो बेबी को किसी भी तरह की पेट दर्द या कॉन्स्टिपेशन या गैस वगैरह की समस्या नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है खिचड़ी। खिचड़ी के अलावा दोस्तों आप अपने बेबी को दलिया दे सकते हो, गेहूं का दलिया आप दे सकते हो, या फिर आप रागी का दलिया दे सकते हो। तो दलिया भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लंच के लिए। इसके अलावा आप बेबी को सैरेलैक दे सकते हो। कई बच्चों को सैरेलैक खाना बहुत अच्छा लगता है, इवन मेरे बेबी को भी सैरेलैक खाना बहुत अच्छा लगता था। तो आप सैरेलैक को भी एज अ लंच ऑप्शन इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा आप टोफू को सौते कर कर दे सकते हो। टोफू जो होता है वो पनीर का ही लो प्रोटीन प्रोडक्ट होता है। टोफू आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप किसी ब्रांड के भी ले सकते हो, जैसे अमूल और मदर डेयरी का टोफू इजीली मार्केट में मिलता है, तो आप अपने बेबी को टोफू दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और बेबी को एग देना चाहते हैं, तो आप बेबी को एग योक दे सकते हो, यानी कि जो पीला वाला पार्ट है एग का, वो भी आप अपने बेबी की डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों इतने सारे जो लंच ऑप्शंस एंड ब्रेकफास्ट ऑप्शंस मैंने आपको दिए, तो आप इसमें से कोई भी पिक कर कर डेली बदल बदल कर अपने बेबी को दे सकते हो। साथ ही मैं आप पर यहाँ पर ये भी बता देना चाहती हूँ कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि खिचड़ी हो गया, उपमा हो गया, और या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पोहा हो गया, चीला हो गया, तो इन सब में आप वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वेजिटेबल प्यूरी हम बेबी को 6 मंथ से ही देते आए हैं। तो अब समय है कि हम बेबी को नेचुरल फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कराएं। तो आप वेजिटेबल्स को बहुत ही बारीक बारीक चॉप करके इन सारी चीज़ों में मिक्स कर कर बेबी की डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और अगर वेजिटेबल्स यानी सब्जियों की मैं बात करूं, तो आप यहाँ पर अपने बेबी को आलू, गाजर, मटर, बीन्स, पालक, तोरई, चुकंदर और शकरकंद जैसी वेजिटेबल्स आप अपने बेबी की डाइट में इजीली इंक्लूड कर सकते हो। तो दोस्तों ये था बेबी के लिए फूड ऑप्शंस, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच और मिड मॉर्निंग स्नैक का मैंने आपको बताया। अब दोस्तों अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने बेबी को नहीं देनी है, यानी कि वो चीज़ें आपको कुछ समय बाद, या मैं कहूँ 1 साल कंप्लीशन के बाद ही देनी है। तो उसमें सबसे पहला होता है सोर फ्रूट्स, यानी कि खट्टे फल आपको अपने बेबी को नहीं देना है, जैसे कि संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, नींबू, आंवला, ये सारी चीज़ें आपको अपने बेबी को नहीं देना है। दूसरा हो गया डेयरी प्रोडक्ट्स। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में दोस्तों मेनली आपको काऊ एंड बफेलो मिल्क नहीं देना है, या मैं कहूँ एनिमल मिल्क नहीं देना है। आप इसके अलावा अपने बेबी की डाइट में दही इंक्लूड कर सकते हो, टोफू इंक्लूड कर सकते हो, और घी और बटर में आप अपने बेबी की डिशेस जो हैं वो बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एनिमल मिल्क आपको 1 ईयर कंप्लीशन के बाद ही बेबी की डाइट में इंक्लूड करना है। तीसरा है दोस्तों नॉन वेज। आपको अपने बेबी को 1 साल से कम की उम्र में नॉन वेज इंक्लूड नहीं करना चाहिए। आप जैसा मैंने आपको बताया कि आप एग योक दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉन वेज आपको अपने बेबी को 1+ ईयर के बाद ही देना चाहिए। फोर्थ जो चीज़ दोस्तों जो आपको अपने बेबी को नहीं देना चाहिए वो है दाल। अब दाल में आपको सिर्फ और सिर्फ मूंग की दाल ही अपने बेबी को देनी है, और स्पेशली तुअर यानी अरहर और मसूर की दाल अपने बेबी को आपको अपने बेबी की डाइट में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों जो दालें होती हैं पचाने में बहुत ही ज़्यादा भारी होती हैं, हैवी होती हैं, और ये कहीं ना कहीं बेबी के स्टमक में जाकर गैस या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको अभी सिर्फ मूंग दाल पर ही स्टिक रहना है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने आपको नहीं बताया वो है मसाले। मसाले आपको अपने बेबी की डाइट में बिल्कुल ही इंक्लूड नहीं करने हैं। सॉल्ट, शुगर एंड हनी,
तीनों चीज़ें नहीं डालनी है, साथ ही किसी भी तरह का कोई भी स्पाइस मिक्स आपको अपने बेबी की डाइट में इंक्लूड नहीं करना है एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी से मिस ना हो। और दोस्तों अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा 10 to 12 मंथ्स ओल्ड बेबी के फूड चार्ट का। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी से मिस ना हो। तो दोस्तों बस आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी ही मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।